Good morning student, welcome to this social science class. Student, in this video we are going to discuss the important topic of the chapter 1 history. What, where, how and when, where did people live? Student, in the previous video I have just given you a broad outline about the chapter and I have also taught you कि what can we know about the past, यानी particularly the ancient history. ठीक है? Now today we are going to discuss where did people live. Student, if I ask you कि where do you live today, तो obviously your answer will be home. तो home, घर पे तो सभी रहते हैं, ठीक है, but क्या ancient time में people lived in houses? No, they lived in caves, forest और many other places. ठीक है, तो we are going to just discuss about the people of ancient time कि where did people live, लोग कहाँ रहते थे. Okay, तो स्टूडेंट ग्रेजुअली द सोसाइटी इवॉल्व, जब धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई, ओके, तो पीपल जस्ट हु लिव्ड इन द केव्स, ना फॉरेस्ट, केव्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे. तो पीपल लिव्ड अलाउंग द बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारे उन्होंने रहना स्टार्ट किया. वाई दे स्टार्टेड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ रिवर? बिकॉज अभी आज हमें पानी की जरूरत होती है, तो देयर आर मैनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर अवेलेबल, है ना. हमने समर चलाया, हमारे पास ट्यूबवेल्स भी हैं, हमारे पास हैंडपम्प भी है, टैप. लेकिन पहले क्या था, लोगों को पानी के पास जा करके, यानी कि रिवर वाज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ना, तो लोग वहाँ जा करके रहना उन्होंने स्टार्ट किया जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. Water resources, that's why they lived on bank of river. If your book, अगर हम आपकी बुक की बात करें तो there is river नर्मदा, ठीक है. You just see the map given at page number 2. Okay, map is given of the Narmada river. You locate in central India. There is state Madhya Pradesh. There Narmada river is flowing. So identify river Narmada, student, on your map. Or some of the people who lived here were skilled hunter or gatherer. Hunter, they are just their primitive activity was hunting, यानी to kill the animals, hunting करते थे. और gatherer means they wandered place to place just to collect the eatables, यानी कि सामान को collect करना, खाने के सामान को collect करना और hunting करना. तो they wandered from place to place. That's why they were skilled, बहुत apt थे. They were just apt in hunting. तो हंटर और गैदरर होते थे. दे लिव्ड नियर फॉरेस्ट. अब जब हंटिंग और गैदरिंग करेंगे तो वेयर डू दे लिव, तो वहाँ वो कहाँ रहेंगे? दे विल लिव इन नियर द फॉरेस्ट, ओके, इन द फॉरेस्ट. दे वांडर्ड प्लेस टू प्लेस, ओके, दैट्स व्हाई दे लिव्ड नियर फॉरेस्ट, बिकॉज देयर प्रिमिटिव एक्टिविटी वाज हंटिंग. पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. अब क्या हुआ, धीरे धीरे एज दे लर्न द थिंग्स ना, तो धीरे धीरे दे बिकेम द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. जब वो नदी के पास रह रहे थे तो वाटर वाज अवेलेबल, ओके, तो वहाँ उन्होंने क्या करना शुरू करा, इन द फॉरेस्ट कल्टीवेशन स्टार्ट किया. सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, वहाँ वो एक जगह रहने लगे, नदियों के किनारे उन्होंने खेती करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. एरियाज, कौन कौन से एरियाज थे? एरियाज सच एज सुलेमान, किरथार हिल्स, ओके, विंगारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास. ये सारी क्या है, रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस आर देयर. और दीज आर आल्सो शोन इन द मैप गिवन एट पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक. तो यू हैव टू लोकेट दीज. ये गारो हिल्स इन द ईस्टर्न साइड और सुलेमान और किरथार हिल्स इन द वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो ये हमारा ही हिस्सा था, हमारे इंडिया का ही पार्ट था, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था. तो अब क्या है, ये अलग हो गया है. तो पाकिस्तान में इंडस रिवर के आसपास यानी सुलेमान और किरथार हिल्स में दे हैव बिकम द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन सेंट्रल इंडिया, विंध्यास में, ठीक है. ये सारी माउंटेन रेंज है. रेंज मीन्स एक कंटिन्यूअस लाइन ऑफ द माउंटेन, यानी श्रृंखला, माउंटेन्स की श्रृंखला थी. इन सुलेमान और किरथार हिल्स विमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप. दोनों ने मिलकर के क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया. और सच एज व्हीट, बार्ले, है ना, 800-8,000 ईयर्स अगो, ओके. यानी इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर में आपको बोल रही हूँ ना, खेती करना स्टार्ट किया. तो व्हीट और बार्ले इन्होंने ग्रो किया. रियरिंग एनिमल्स ऑल्सो बिगेन. उन्होंने एनिमल्स को रियर करना, पालना, ठीक है,
उन्होंने रियरिंग एनिमल्स को स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, अभी सम एरियाज आई हैव टॉट यू, बट इन मैनी एरियाज एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड। और राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, स्टूडेंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले राइस को विंध्यास के नॉर्थ में ग्रो करना स्टार्ट किया। अब सेटलमेंट नियर रिवर, रिवर्स के पास इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। दे जस्ट बिकेम सेटल्ड ऑन द रिवर्स गंगा और इंदस, यानी गंगा रिवर है ना, हिमालय से आप इसको भी लोकेट करिए मैप में, गंगा रिवर और इंदस, इंदस यानी इन द वेस्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान की तरफ आप आइए तो इन गंगा और इंदस रिवर के पास जो छोटी रिवर आएंगी, मतलब जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अब जैसे गंगा रिवर है तो ट्रिब्यूटरीज, लेकिन ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, द स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर, स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर। सपोज करिए दिस इज द मेन रिवर, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी जो रिवर्स होती है जो इसमें आकर के ज्वाइन हो जाती है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, ओके। तो मैनी ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर लाइक गंगा, इंदस, तो मैनी ट्रिब्यूटरीज आर देयर, यू हैव टू लोकेट द नेम or you have to find out the name, or I will also give you in the written work also. About 4700 years ago some of the earliest cities flourished, बहुत सारे सिटीज़ डेवलप हुए, जो उन्होंने वहाँ जाकर के इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिया तो सिटीज़ डेवलप हुए। तो सिटीज़ डेवलप हुए बैंक ऑफ रिवर इंदस, इंदस के आसपास। ये आपने सुना होगा मोहनजोदाड़ो, आप ये मूवी जरूर देखिए, उसमें आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा हिस्ट्री के बारे में भी। मोहनजोदाड़ो मूवी यू वॉच, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड। और लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the river of गंगा, गंगा के आसपास भी सिटीज डेवलप हुए, इंडस रिवर के आसपास सिटीज डेवलप हुए। तो एरिया साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, गंगा के साउथ का जो पार्ट था इट वाज नोन एज मगध, जो हम अभी इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी आगे लेटर चैप्टर्स में। मगध जाना गया और इट्स रूलर वाज पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम देयर, दैट वी विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स। तो स्टूडेंट दिस वाज द टॉपिक कि वेयर डू पीपल live, where did people live. Ab in the next video we will discuss the next content of the chapter. Till then, have a nice day.